हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग्स विद आशीष। आज हमारे साथ देविका हैं। देविका यूएस से आई हैं, वहाँ पर मास्टर्स कर रही हैं क्वांटम में। तो देविका हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए बहुत कुछ। तो बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, देविका प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। श्योर आशीष, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। मैं एक दिल्ली में पढ़ी और बड़ी हुई एक लड़की हूँ जिसने अपनी बीटेक की, जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया में करते हैं। मैंने अपनी बीटेक महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, जो कि GGSIPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वहाँ से मेरी नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में लगी एंड और आज मैं यहाँ हूँ अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। आशीष पहले मेरे मैनेजर रह चुके हैं और अब मेरे दोस्त भी हैं, तो ये रिश्ता आज तक चल रहा है बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट मैनेजर। या ओवर टू यू। थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स देविका। तो देविका, पहला क्वेश्चन आज का मेरा आपसे है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में ब्रेक कैसे मिला? तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस हायरिंग होती है, तो मेरी भी कैंपस हायरिंग हुई कौन थी। सी यूनिवर्सिटी थी आपकी दिल्ली में? दिल्ली में GGSIPU, जैसे IP यूनिवर्सिटी या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो मेरे कॉलेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आई थी, लाइक कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे होती है। तो ये यूजुअली कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट सेंटर्स होते हैं, दे यूजुअली कोऑर्डिनेट विद माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनीज लाइक दैट, जो उन्हें बुलाते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस सेटअप करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज यूजुअली एक कोडिंग राउंड या फिर एक अर्थमेटिक बेस्ड या फिर इंग्लिश बेस्ड एक टेस्ट होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट यूजुअली डू दिस विद कोक्यूब्स। सो एक टेस्ट हुआ था जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होते हैं, दे यूज टू कीप अ मार्क ऑफ लाइक 70%। ओके। So if you're scoring that till that particular semester when they are coming, तब आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आप उस टेस्ट में बैठते हैं एंड टॉप 50-60 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे उसको गो थ्रू करते हैं, दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू। ओके। तो आपके केस में लाइक आपकी यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था और कितने क्लियर कर पाए थे? 54 बच्चों का इंटरव्यू कॉल आया था एंड 3 सेलेक्ट हुए थे इंक्लूडिंग मी। ओह माय गुडनेस। सो पूरी यूनिवर्सिटी में से 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, देविका इज वन ऑफ दैट। तो इनके जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, दैट्स अ गोल्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट। तो देविका, और बताइए उन राउंड्स के बारे में। लाइक कोडिंग राउंड था, जैसे कोक्यूज पे हुआ था, तो इट्स अ डिजिटल मीडियम राइट? तो ये कोई लाइक डिड दे प्रोवाइड सम लैपटॉप टू टाइप अ कोड? किसी चीज का कोई प्रॉब्लम दिया था? कुछ याद है क्या क्वेश्चंस थे उस टाइम पे? हाँ जी, तो ये यूजुअली कोडिंग राउंड, लाइक पर्टिकुलरली कोडिंग राउंड नहीं था Okay. फॉर माइक्रोसॉफ्ट। यूजुअली होता है, काफ़ी कंपनीज रखती है, जैसे अमेजोन रखती है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने एक नॉर्मल, अगर आपने कैट के पेपर की तैयारी करी है तो उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, Okay. इस टाइप के अर्थमेटिक क्वेश्चंस, क्वांट जिसे हम कहते हैं, बेसिकली उसके क्वेश्चंस थे। देन एक इंग्लिश ऐसे था जो कि लिखना था एंड देन दे स्कोर यू बेस्ड ऑन दैट। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, तो कंप्यूटर लैब्स होती हैं हर कॉलेजेस के अंदर, Okay, तो okay, वी वर got गिवन it. दैट, सो Okay. यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर लैपटॉप। जो सिस्टम्स यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के अंदर है, दोज आर वेल सफिशिएंट। तो आप उनके अंदर बैठते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लासरूम। बेसिकली उतने बच्चे एक बार में लैब में टेस्ट दे सकते हैं, देन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड रहता है। Thanks a lot for sharing all this information, Devika. Okay, Devika, आफ्टर एप्टीट्यूड राउंड तो आपका जब सिलेक्शन हो गया, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस? हाँ जी, सो बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट। कभी कभी कुछ कंपनीज 4 राउंड्स भी लेते हैं, तो मेरे 3 राउंड्स हुए थे एंड हम जितने भी 53-54 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वी वर कॉल्ड फॉर वन पर्टिकुलर सेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिलीवर किया था, उनके लोगों ने जो आए थे एंड उसके बाद उन्होंने हमें कंपनी के बारे में बताया एंड द इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्टेड। सो इट वाज एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज होने थे, सो इट वाज फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग।
सारे राउंड्स कवर हुए. फर्स्ट राउंड वाज मेरे लिए कोडिंग राउंड. सो आई वाज आस्क्ड वेरी सिंपल इजी लीड कोड क्वेश्चन. Okay. तो अगर आप इजी एंड मीडियम लीड कोड क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट टू पास द फर्स्ट राउंड एट लीस्ट. To begin with, what they really look for is the approach to the problem. So keep talking, keep telling them आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कराने नहीं आए हैं, वो ये देखने आए हैं कि क्या आप सच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखना किसी कैंडिडेट को इज इनफ टू नो हाउ दैट पर्सन अप्रोचेज अ प्रॉब्लम. नॉट कि वो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कोई भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. इट इज ओनली अबाउट द अप्रोच. तो जब आप अपनी लीड कोड पे तैयारी करें, मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि इसकी अप्रोच कैसे है. इवन इफ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर नहीं आ रहा है, इट इज ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एंड दैट वुड अकर. बट आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इसकी अप्रोच समझ में आ रही है. स्टार्ट विद इजी, मीडियम एंड देन गो ऑन हार्ड क्वेश्चंस. यूजुअली सेकंड राउंड के अंदर हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो यू कैन एम फॉर दैट. एंड डिपेंड करता है आप किस रोल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं. तो देविका, जैसे आपका कोडिंग राउंड हो गया, लाइक सो फर्स्ट राउंड इज अ एप्टीट्यूड राउंड जिसमें आपको अर्थमेटिक, न्यूमेरिक वो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक थोड़ा सा देखने के लिए कि हाउ फास्ट योर ब्रेन इज, आंसर कैसे करते हैं. सो उसके बाद लाइक फ्रॉम दोज मे बी 1000 पीपल, 54 पीपल इनके यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए. तो उसके बाद फर्स्ट राउंड इनका कोडिंग राउंड हुआ, जिसमें लाइक इनसे कोई कोडिंग प्रॉब्लम पूछी गई जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं थी. तो वो आपका क्लियर हो गया. सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सेकंड में आपने बोला कि थोड़ा हार्ड आता है. इज दैट आल्सो कोडिंग प्रॉब्लम? हाँ, सो सेकंड के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरव्यूज व्हिच कैन अकर. एक होगा जिसमें अगेन यू कैन गो थ्रू टू कोडिंग क्वेश्चंस, एंड यूजुअली these questions are like एक question देंगे and then it is the modification of the same question being the second question. Okay. Which is the hard part. So first question can be medium and the second can be hard. Or second type of interview can be they ask you one question and stop there and then focus on your projects which is there in your resume. So उस मेरा second type का question था, basically interview round था. So एक question पूछा था which was again medium to hard, but more difficult than the first one. And उसके बाद they focused on my resume. So the person luckily who was interviewing me was from security background. Okay. And I had interest in security from my undergrad. So he saw that and he started asking me questions about what I was researching on back then. उन्होंने उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स डिग इन करी, अपनी टीम के बारे में बताया जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है जिसे वो हेड कर रहे हैं. Oh, nice. एंड मुझसे पूछा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक आंसर पूछा. शायद उस क्वेश्चन की डिटेल्स अब मुझे याद भी ना हो, बट I wasn't able to answer that question just to... You were not able to? No, I wasn't able to. So he gave me his email ID and I still have that small chit of paper with me जिस पे उन्होंने अपनी ईमेल लिख के दी थी और बोला था कि जब भी आपको आंसर आए तो आप मुझे ईमेल करिएगा. और मैंने किया उन्हें ईमेल बाद में जब मुझे उसका आंसर आया, बट तब तक मेरा सिलेक्शन हो चुका था. सो द बॉटम लाइन इज कि सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बट सच बोलना हमेशा जरूरी होता है. सो यू शुड बी directly saying ki okay, I know this, I think it can be the answer but I'm not sure or I am not 100% there. And सच बोलने में I think कोई भी offend नहीं होगा, but if you try to deceive कि आप बोलना चाहो कि आपको कुछ नहीं आता है और फिर भी आप इंटरव्यू को घुमा रहे हो इंटरव्यूअर को, it's not a very good practice I think. और I think उन बंदों को experience है, that is why they are there. So don't try to trick them. Because they will trick you. So be confident. Tell them that yes, this is not what I know, because nobody knows everything. But you should show the ability to learn. तो देविका, obviously ये words of wisdom है स्टूडेंट्स के लिए. ट्रिक नहीं करना है इंटरव्यूअर को. हम भी बहुत लोगों को इंटरव्यू करते हैं, बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, और अगर कोई कैंडिडेट हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है, हमें पता चल जाता है, बिकॉज वी आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम ओवर अ डिकेड. तो वो बहुत इजी होता है पता करना कि यार ये मुझे ट्रिक कर रहा है या ये सच में ट्राई कर रहा है, इसकी अप्रोच क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो देविका, व्हाट आई गॉट कि पहले एप्टीट्यूड राउंड हो गया, फिर आपका फर्स्ट राउंड हुआ कोडिंग का,
देन सेकंड राउंड हुआ, तो सेकंड राउंड जो हुआ वो किसी दूसरे इंटरव्यूअर के साथ हुआ? हाँ जी, ओके, it was with another interview. सो देयर वाज अ पैनल, इंटरव्यू पैनल, तो पहला राउंड किसी और के साथ, दूसरा किसी और के साथ। तो दूसरे राउंड के बाद क्या हुआ? लाइक कोई एचआर राउंड भी हुआ जस्ट टू क्लोज ऑन द राउंड्स? हाँ जी, एक मैनेजरल राउंड्स होते हैं जो कि एक टीम का कोई मैनेजर होगा who can potentially be your manager or may not be. Usually जब यूनिवर्सिटी हायरिंग हो रही होती है तो एक पैनल आता है. So there are 2-3 managers who are there to hire. So he may or she may or may not be your manager. But the idea is to see how you fit into Microsoft or any other company's culture. So they might grill you, they might put a lot of pressure on you, and that is what मेरे साथ भी हुआ था. They tried grilling me into, okay, how do you perform under pressure, or if my resume is there, okay, how much did you score in your 10th and 12th, which is just a joke. They are not really into it because they know Microsoft cares for your talent and not for your marks, but it's like just grilling. And they will try to see if your behavior, and they might ask some questions around it, your behavior is like appropriate for a culture which they have maintained in Microsoft. So they don't want somebody who is not a team player to be entering into a company like this. So वो देखेंगे कि आप culturally fit है या नहीं. There are certain questions जो online काफी मिल जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. एक टीम के अंदर कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हाउ डू यू मैनेज इट, आप कैसे बिहेव करेंगे. सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने कहा, मेरे 3 ही इंटरव्यू राउंड्स थे. उसके बाद यू वेट फॉर अ वाइल एंड देन वो डिसीजन डिक्लेयर करते हैं. दे डू गिव यू एन ऑफर लेटर विच मे और मे नॉट कम इमिजिएटली. सो कभी कभी ऑफर जो लेटर होता है वो बहुत बाद में रिलीज होता है. जैसे कि मेरी प्लेसमेंट अगस्त 2016 में हुई थी और फाइनली मेरा ऑफर लेटर मई ऑफ 2017 में आया. सो डोंट वरी, हैंग इन देयर. काफी बार बच्चों को लगता है कि अरे बस बोल के चले गए Oh my प्लेसमेंट God, हुई 11 नहीं है. months के बाद आया आपका हाँ जी. ऑफर लेटर? That's a Because big wait, guys. but yes, because you're going through the university or your college, you have surety that this wasn't a fraud. So don't think that way. Don't get low on your morals. Keep them high. You have scored a job, so they would come back. All companies are like considerate about people, so don't worry about that. And finally, in July of 2017 is when I joined Microsoft. So that's great. Devika, thanks a lot for sharing all this. So आपने जुलाई 2017 में ज्वाइन किया और आपने अपना ये क्वांटम का मास्टर्स कब स्टार्ट किया? Last year August के अंदर, August of So 2023. how much professional experience you gained in Microsoft? How many years? It was 6 years. 6 years. Okay, thanks for sharing. मैंने पूछा ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि आपको प्रोफेशनली कितना एक्सपीरियंस है. So it's not only she is talking about these words of wisdom based on her interview process or an intern, but as a professional as well. Thank you, Devika. Thank you so much for sharing all this. तो जब आपका सिलेक्शन हो गया, उस टाइम पे आप कॉलेज में पढ़ रही थी, वाज दैट लास्ट सेमेस्टर, और उसके बाद पहले इंटर्नशिप लगी माइक्रोसॉफ्ट में, कैसे, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए. यूजुअली इंटर्नशिप लगती है पहले लोगों की. मेरा पहला बैच था जिसकी डायरेक्ट जॉब लग रही थी. तो आप सेकंड ईयर के बाद यूजुअली दे कम एंड दे हायर यू फॉर इंटर्नशिप. इफ दे आर कमिंग डायरेक्टली फॉर जॉब, दे कम आफ्टर थर्ड ईयर. तो मेरी जॉब 7th सेमेस्टर में लगी थी, which was like I had one more year into the university. Basically मेरे कॉलेज का बीटेक का थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद था. मैंने इंटर्नशिप की थी बट नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट. I did it in a startup where I was working on web security. ओके, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये भी बात नोट करने वाली है, देविका ने स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी थी. स्टार्टअप मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्ट ही हुई है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलता है और एक्सपोजर अच्छा मिलता है आपको. तो आई एम श्योर दैट दैट माइट हेल्प देविका टू सिक्योर हर जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट. तो देविका, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट कि आज के स्टूडेंट्स को
क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? इट्स नॉट ओनली अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, मतलब किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, लाइक सो दैट दे कैन सिक्योर देयर जॉब इन अ गुड कंपनी, तो उन्हें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ पर फोकस रहना चाहिए? सो आजकल इंटरव्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करना या रट लेना, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सब कर पाते हैं। हम्म। तो यू हैव टू सी कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है। कैसे एक कंपनी जिसके पास 100 लोग एक यूनिवर्सिटी में खड़े हैं एक साथ, व्हाई यू शुड बी द वन गेटिंग हायर्ड। तो अपनी ब्रांड वैल्यू जिसे हम कहते हैं उसे बढ़ाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको फोकस करना चाहिए कि मैं खुद को स्पेशल कैसे बनाऊं, उसके लिए मैं क्या क्या करूं। सो योर फोकस शुड बी एनीथिंग। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी लगती है, जैसे कि मैं डेवलपमेंट से ज़्यादा अट्रैक्टेड थी दैन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, सो आई यूज टू गो फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मैंने उसके अंदर इंटर्नशिप भी की थी अपने सेकेंड ईयर के बाद। एंड उसके इमिजिएटली बाद एक कोर्स था फ्रॉम यूडासिटी, सो इट वाज अ नैनो डिग्री, तो मैंने वो भी परस्यू किया, उसके साथ प्रोजेक्ट्स किए। आजकल गिटहब प्रोफाइल को मेंटेन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फोकस करिए कि आप अगर कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, वेदर इट्स विद योर फ्रेंड्स और यूर डूइंग इट इंडिविजुअली, यूर डूइंग विद योर प्रोफेसर्स, डजेंट मैटर। कितना भी छोटा कोड हो, कितना भी बड़ा कोड हो, आपको भी पता है कि अगर आप कुछ कोड कर रहे हो एंड ऑनलाइन उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गो फॉरवर्ड। सो कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। डोंट थिंक कि ये बहुत छोटा सा कोड है, इसको कौन नहीं देखेगा। डू इट, जस्ट पोस्ट इट ऑन गिटहब, उसे एक पब्लिक रेपोजिटरी में डालिए और इस तरीके से आपके व्यूज बढ़ेंगे गिटहब से। और लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए कि पोस्टिंग देयर, आपने क्या गिटहब पे लिखा, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपकी लर्निंग्स क्या थी, एक गिटहब पोस्ट बनाइए। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव लाइक फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज, जैसे आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग सोचते हैं कि माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड कि मैं उस अच्छा सा पोस्ट लिख सकूँ। चैट जीपीटी इज देयर, सो ट्राई पुटिंग ऑल योर आइडियाज देयर और वो एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के आपको देगा। ट्राई इम्प्रूविंग इट एंड देन ट्राई टू सी कि उसमें आप अपने डिफरेंशिएटर कैसे डाल सकते हैं। उस पोस्ट को पर्सनलाइज्ड बना के यू कैन पुट इट ऑन लिंक्डइन। ट्राई टू टेल पीपल व्हाट यू आर डूइंग, कैसे किया, उसमें क्या लर्निंग्स थी, क्या स्किल्स यूज करे, एंड देन फाइनली पुट द लिंक ऑफ योर गिटहब प्रोजेक्ट। सो ट्राई फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। जैसे मैंने एंड्रॉइड किया, यू कैन डू इट ऑन iOS, यू कैन डू इट वेब डेवलपमेंट, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। आजकल बहुत सारे एवेन्यूज हैं। गेमिंग इज ऑन इन द मार्केट, सो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना के इफ यू वांट, जस्ट पुट इट एंड डोंट थिंक इट्स लाइक इट्स अ बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल। whatever you know is exactly what others know too. सो ये नहीं सोचना है कि आप कोई छोटा कोड लिख रहे हो, बड़ा कोड लिख रहे हो, अपनी गिटहब रैपो को आपको मेंटेन रखना है। और मैंने भी ये नोटिस किया है कि बहुत सारे सीवीज में, जो इंटर्न्स के सीवीज आते हैं, दे हैव देयर गिटहब लिंक, ताकि जो इंटरव्यूअर है या स्क्रीनर है आपके सीवी का, दे शुड गो ओवर द लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब कोड आपका चेक कर सके कि क्या प्रॉब्लम आपने कॉन्कर करने की कोशिश की है। एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हाउ यू आर मेंटेनिंग योर कोड। लाइक कई बार मैंने गिटहब रेपोस देखी हैं जो 1 साल पहले का कोड डाल रखा है, उसके बाद कुछ नहीं किया। उससे ये पता चलता है कि बहुत एवरी मंथ एवरी क्वार्टर आप गिटहब पर कोड्स नहीं डाल रहे हैं। तो आपको मेंटेन करना है उसको कि आप लगातार कोडिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व कीजिए, वहां पर डालिए एंड पुट दैट लिंक इन योर सीवी। एम आई राइट? करेक्ट। सीवी के अंदर यू कैन पुट योर गिटहब हैंडल बेस्ड ऑन द स्पेस जितना आपके रेज्यूमे अवेलेबल है। पुट द हैंडल और द लिंक, और ट्राई करिए कि लिंक्डइन का भी लिंक वहाँ पे डाल सके। अगेन लिंक्डइन आल्सो हैज अ हैंडल, सो यू कैन यूज दैट। एंड रिगार्डिंग द कोड मेंटेनेंस, यूजुअली अगर आपके कोड में सब सही, किसी की भी कोड में नहीं होता, तो कभी यूजुअली लोग इश्यूज रेज करते हैं। ट्राई एड्रेसिंग देम इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू रिजॉल्व इट। maybe delegate that to the person who is raising the issue, if he can solve it or she can solve it, and then आप उस code को maintain भी करिए. It That- takes a little effort, but that brings a lot of good fruits for you. That's great, Devika. Thanks a lot for sharing all these insights. Next question, Devika, can you let us know what are the current trends in IT industry?
सो बिकॉज हम दोनों सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हैं, सिक्योरिटी नेवर गेट्स ओल्ड। आई थिंक अटैक करने वाले कम नहीं होते, प्रोटेक्ट करने वाले कम नहीं होते। रेड एंड ब्लू टीम, पर्पल टीम, I think entire rainbow is there in security teams now. So any team you become part of, that never gets old. So if you have like software development skills, I think lot of people have it. So again, as I said before, खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए अपने स्किल सेट में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना ज़रूरी होता है। सिक्योरिटी इज़ वन वेरी गुड टूल बिकॉज आई हैव सीन इट पर्सनली, इट हैज़ डेफिनेटली गिवन मी एन एज ओवर मैनी पीपल। सेकेंड ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ, और आई थिंक इट कम्स विदाउट अ मेंशन, इज AI। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का फोकस है, बट और भी इंडस्ट्री में बहुत लीडर्स हैं जिनका फोकस है। There are a lot of blogs which are released around the world. So you can read those blogs and get updated. Because I'm doing a degree in quantum, so of course quantum is the future, is what I feel, and that's why मैंने ये degree चुनी. So quantum is important because एक एक level तक classical computers work कर सकते हैं. We are making our classical computers better, but quantum computers are a different regime. So that is a focus. Gaming के field में I have seen a lot of work in my university. बहुत सारे students हैं जो focus करते हैं gaming के ऊपर, and it is taking a lot of efforts as well as giving good results. Hardware related jobs अभी तक मैं समझती थी कि सॉफ्टवेयर से हमेशा पीछे रहती है, बट हार्डवेयर रिलेटेड रोल्स भी काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एंड अदरवाइज भी काफ़ी ब्लूम हो रहे हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फोकस एरियाज व्हिच आई सॉ। So current trends में I do agree with you, artificial intelligence. So ChatGPT is a kind of artificial intelligence. और हर तरफ AI की बात हो रही है। इनफैक्ट एक चीज़ मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि I was going through one podcast of NVIDIA CEO. तो उसने बोला है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को कोडिंग आती थी, कई लोगों को लगता है यार मुझे कोडिंग नहीं आती, आई माइट बी यू नो बैक इन द रेस, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कोडर्स एंड नॉन कोडर्स का गैप एआई ने खत्म कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। गिटहब कोपायलट इज वन ऑफ दैट मीडियम। गिटहब कोपायलट में आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दीजिए, अपनी लैंग्वेज दीजिए, यू नीड कोड इन पाइथन, सी शार्प, इट विल गिव यू अ कोड। तो वो खत्म हो गया है। अभी क्या है, डिफरेंशिएट फैक्टर, जैसे देविका ने बोला, इट इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया, कैसे आप नई प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हो, कैसे आप इंजीनियरिंग माइंडसेट से कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। तो आपका माइंड कैसे चलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि आपको कोडिंग आती है कि नहीं आती है। दिस इज मैसेज फॉर दो स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें लगता है कि मुझे कोडिंग मैंने करी नहीं है कभी, कैन आई बी सक्सेसफुल। तो मैंने देखा बहुत लोग सक्सेसफुल हैं। तो अभी तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है उसको करने के लिए। तो अभी अपने आइडियाज पे फोकस कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। And Devika, last question. So, what are your closing words and advice for the students? Just believe in yourself. Everybody is different, so your resume is not comparable to your friends, your colleagues, or anybody in the industry for that matter. Yes, you need to work. Hard work का कोई substitute नहीं होता, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा. So keep working, and as long as you're working, as long as जो आप कल थे वो आज नहीं है, उससे बेहतर है। I think that's the only thing that is required anywhere, whether it is IT industry, कोई भी field हो, that for that matter. Just keep working, believe in yourself, and bad days सबके होते हैं. I know everybody feels low, everybody compares themselves with others, but what matters is क्या आप अपना focus वापस ला पा रहे हैं. So don't get discouraged. बहुत सारे avenues हैं. I think दुनिया जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी opportunities बढ़ेंगी. So just hang in there and you will be there. Thanks a lot Devika for sharing that. And आप हमारी पॉडकास्ट पे आए, स्टूडेंट्स के लिए आपने अपने विजडम को शेयर किया, दैट मैटर्स अ लॉट। आई फील ये पॉडकास्ट आप बार बार देखिए, बिकॉज जो वर्ड्स देविका ने बोले हैं
ये उससे आए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर चुकी हैं एंड अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से क्वांटम कंप्यूटिंग में मास्टर्स कर रही हैं। एंड व्हाइल शी वाज वर्किंग, मैं मैनेजर था इनका, एंड शी वाज द बेस्ट टैलेंट इन द टीम। तो आपको जो चीज़ निकल के आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम द बेस्ट टैलेंट। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स नीचे डालिए। कोई भी आपकी क्वेरी है हमें भेजिए, विल ट्राई टू आंसर दैट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच। बाय। बाय।